वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ। कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन, चमत्कारिक, एक लाइन में सॉल्व होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, लाइन मेथड को एक्सप्लेन भी किया, लेकिन आज नए से लेकर के पुराने स्टूडेंट तक उनको मज़ा आ जाएगा। फॉर्मूले दिखाऊंगा, लाइन मेथड दिखाऊंगा और फिर उसका एप्लीकेशन भी होगा। कहने का मतलब ये है कि आज तक आपने जो भी पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट में, पर अब जो आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी हो, ये एक लाइन का डेफिनेशन मूल है, की है। अमाउंट फॉर एनी कंपाउंडिंग पीरियड बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट कंपाउंडिंग पीरियड। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। किसी भी कंपाउंडिंग अवधि का मिश्र धन अगली कंपाउंडिंग अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि ये देखिए कंपैरिजन, आप ये देखिए, आप ये फॉर्मूला पढ़ते आए, नो फॉर्मूला नहीं चाहिए, ये सब फॉर्मूला पढ़ते आए, बढ़िया है, इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन उन फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा लाइन मेथड, मैं इस पर फिर से आता हूँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा, एक बार में आंसर होगा, इस पर फिर से आऊँगा। तो आज एक ज़बरदस्त एपिसोड होने वाला है, आइए तैयार हो जाइए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूछते हैं, जो आप टेस्ट देते हैं उसको शेयर करते हैं, मैं देखता हूं और आपको अप्रिशिएट करता हूं। अमर सर ऐप मैथ दिखता है, इसके ऊपर ये 1 ईयर वैलिडिटी के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट है, बहुत बहुत फायदेमंद है। ये लाइव कोर्स है जो कि अमर सर ऐप मैथ दिखता है उस पर ये चल रहा है, एसबीआई क्लर्क के लिए, और ये डिफरेंट कोर्सेस हैं। आइए आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के इस जबरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट 1 ईयर, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, जो भी कंपाउंडिंग पीरियड होता है, कंपाउंडिंग पीरियड मतलब जब इंटरेस्ट ऐड होता है प्रिंसिपल में, ये रोज नहीं होता, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, जैसा जहां रूल होता है, तो उसके बाद ये पैसा डिपॉजिट करते हैं। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट, दिस इज अमाउंट, मिश्र धन, ये मिश्र धन इस कंपाउंडिंग पीरियड के लिए, ये अमाउंट becomes principal for the next compounding period. Again there is some interest added amount, and that amount will become principal for the next compounding period and so on. पर ये लाइन जितना सुंदर दिखता है उतना ही सुंदर इस लाइन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये तो साइंस है, ये लाइन जो मैंने कहा वह तो साइंस है, पर उसका एप्लीकेशन आर्ट है। इस साइंस का यूज, इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, दैट इज आर्ट। ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, आगे 6 सुंदर क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के, जिनका सिंपल इंटरेस्ट के साथ जबरदस्त रिलेशन है, और एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आते हैं सिंपल कंपाउंड
इनके रिलेशन पर आते हैं। सिर्फ सिंपल और सिर्फ कंपाउंड ये जमाना गया, अब दोनों के रिलेशन पर क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मैंने कहा, आइए थोड़ा गौर कीजिए, अभी जो मैंने कहा उसके मुताबिक अगर आप 100 रुपीज डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए कि 1 ईयर के बाद इंटरेस्ट ऐड होता है, तो 10 रुपीज सिंपल होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन 1 ईयर के बाद, 1 कंपाउंडिंग पीरियड के बाद ये 110 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए, ये होगा कि नहीं, 110 होगा कि नहीं? ये 110 का 10%, 110 का 10% 11, और जब इस 11 को ऐड करते हैं तो 121 होता है। ऐसा ही आगे भी जो 121 है इसका 10% 2.1 ऐड करते हैं तो 133.1 होता है। लेकिन ऐड ऐसे नहीं करते, ऐड ऐसे नहीं करते। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? हम लोग बोलते हैं पहले भाई हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे दीजिए, 100 रुपीज है, 10 10 10 जितना भी ईयर है, कंपाउंडिंग पीरियड है, उसका दे दीजिए 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज दे दीजिए, 10 रुपीज 10 रुपीज करके दे दीजिए। और फिर इस 100 का तो हमने ले लिया, 100 के अलावा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगली बार इस 100 का तो 10 ठीक है, इसका 10% 1, दैट विल क्रिएट डिफरेंस। यही सिंपल और कंपाउंड में अंतर पैदा करता है। इधर आइए, 100 है, 3 कंपाउंडिंग पीरियड, बहुत मजा आएगा। 10 10 10 सिंपल इंटरेस्ट दे दीजिए, मतलब इसका इंटरेस्ट हमने ले लिया, अब इसका इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे। लेकिन जो इंटरेस्ट पैदा हुआ, अभी तो कुछ भी पैदा नहीं हुआ, तो 0। अगली बार ये वाला पैदा हो गया तो इसका 10% 1। अगली बार इन दोनों का पहले 1 1 दे दीजिए और इसका 10% 0.1, ये वाला 1 1 2 और ये 0.1 यानी 2.1। जल्दी बताइए, होगा कि नहीं? 30 is simple, 1 and 2.1, 3.1 is difference, 33। देखिए 33.1% is this। इसमें कोई बता दे कि after 2 years at the rate of 10% per annum, difference between CI and SI is ₹5, तो बोलेंगे 1% मतलब 5 times simple interest कितना 100, कंपाउंड कितना 105, प्रिंसिपल कितना 500, 605। सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। बोलिए, क्लियर, समझ में आया? तो चले अब दिखाएं आपको इसका एप्लीकेशन कि किस तरीके से होता है। आइए, तो हमारा पहला सवाल, ये तो समझ गए। पहला सवाल, इसी तरह से क्वेश्चंस गडम गड होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। You have to think the right approach. The compound interest is 1.2 times the simple interest on the same principal and the same rate of interest in 2 years. Then what is the rate of interest? पता नहीं इस क्वेश्चन को किस किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन आप जानते हैं कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं कैसे बनाएंगे? वो मैं लिखता हूं, पर जब समझ में आ जाएगा तो बोलूंगा। देखिए, तो बोलूंगा 100 40% आंसर, ऐसे वो चीजें मन में हो जाएंगी। हाउ अभी बताता हूं। हाउ
देखिए दिया है कि CI बाई SI, हर किसी को समझ में आए कि ऐसा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। दैट इज 1.2, देखा ना 1.2 टाइम्स, दैट मीन्स कि 1.2 बाई 1 बोल सकते हैं ना, दैट मीन्स कि 12 बाई 10, दैट मीन्स कि 120 बाई 100। हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट 2 years में जितना होगा, हाफ हाफ दोनों ईयर में हुआ, और फर्स्ट ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है डिफरेंस उसी का परसेंट होता है, दैट इज रेट। अगर वो 100 हो जाए तो मज़ा आ जाए, और इसी कारण हम इसे बोलते हैं 240 बाई 200। और ऐसा क्यों बोलते हैं, और ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं, देखिए देखिए ऐसा इसलिए बोलते हैं कि बस हो गया हो गया हो गया। हमने कहा 200 सिंपल इंटरेस्ट है तो ये है, कंपाउंड अगर 240 है तो दिस इज 200, हियर इज 0, सो 40 इज हियर। और तब बोलेंगे भाई, तब बोलेंगे कि 40 इज व्हाट परसेंट, दैट मीन्स कि 40%, therefore rate is 40% per annum। बताइए 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 बताइए, शानदार क्वेश्चन। और ये पूरा काम मन में होता है कि नहीं, कोई फॉर्मूला, कोई दूसरा मेथड क्या ऐसे आंसर दे सकता है? देखिए पहले इसको, दे सकता है। कई क्वेश्चंस लेकर के मैं इस खूबसूरत रिलेशनशिप दिखाऊंगा जो सिंपल और कंपाउंड के बीच में है। देखिए, a bank offers 5% compound interest calculated on half yearly basis. A customer deposits rupees 1600 each on 1st January and 1st July of a year. At the end of the year, the amount he would have gained by way of interest is, rate is always given percent per annum, but compounding period, what is compounding period? Half yearly. So the rate is 5% per annum, 1 year, so half yearly 2.5%. अगर कोई व्यक्ति डिपॉजिट करता है 1600 1st जनवरी एंड 1st जुलाई, तो क्या होगा दिखाता हूं, आइए, बड़ा मजा आएगा। देखिए देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। सबसे पहली बात है, मैं पहले लाइन खींच दूं, ठीक है? एक और ये दूसरा, रुकिए, सेकंड। और अब देखिए आपको कितना मजा आएगा। सबसे पहली बात है कि 1st जनवरी को जो 1600 रुपीज डिपॉजिट किया गया और 1st जुलाई को जो 1600 डिपॉजिट किया गया, हाफ ईयरली है, यानी कि 2.5% पर एनम, पर कंपाउंडिंग पीरियड, पर कंपाउंडिंग पीरियड। जल्दी बताइए, यह है कि नहीं? मैं कहता हूं 2.5% किसको कहते हैं? 10% का 1/4, 1/4, 1/4,
10% is 160, 1/4 is 40, and 10% is 4, 1/4 is 1. Finished. और ये 1600, इसका 10% 2.5%, 40, और यहां तो कुछ होगा नहीं, जल्दी बताइए। फिनिश्ड। देखिए देखिए देखिए, ये कैसे आया? 10% आया, 40 का 10%, 1। जल्दी बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि 40 40 40 40 40 40, 120 plus 1, that means 121 is the answer. This is compound interest, जो भी मिला इंटरेस्ट। बताइए, शानदार मेथड है कि नहीं? आपको मजा आया है कि नहीं, ये बताइए। क्लियर? यही एप्लीकेशन आगे जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन, थोड़ा सिमिलर है बट बी अलर्ट। ए मैन सेव्स ₹200 at the end of each year and lends the money at 5% per annum compound interest. How much will it become at the end of 3 years? देखिए देखिए देखिए, 200 सेविंग होती, हर साल जमा करता है। अदरवाइज सोचिए कितना मुश्किल होगा, कितनी दिक्कत होगी। और हम लोग जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइन मेथड, वो थोड़ा गौर कीजिए। वन, पहला डिपॉजिट, 2 और 3। समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो डिपॉजिट होता है वो थोड़ा देखिए, वो क्या होता है। डिपॉजिट होता है 200 डिपॉजिट किया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फिर 200 किया, ठीक है, और थर्ड ईयर के लिए मतलब 2 इयर्स के बाद फिर किया। रेट 5% पर एनम और ईयरली है, सो 5% ये रेट है ना, 5% नहीं लिखते हैं, वही वाला। मुझे बताइए 200 है ना, पहले सिंपल इंटरेस्ट हर जगह का ले लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट 5% कितना हुआ? 10। चलिए कलर चेंज कर देते हैं, 10 रुपीस। तो 10 10 10 10 10 10, जल्दी बताइए। ठीक है, इसके बाद इसका देखिए 5%, 0.5। तो इन दोनों का पहले 0.5 करके ले लें तो 1, और इसका 5%, 10% 0.050, यानी कि 0.025। 10% कहने का मतलब ये है ना, 10% हम लोग बोले 10%, तो 5% हाफ क्या हो जाएगा बताइए? होगा कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं? आराम से मन में कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। कैलकुलेशन मन में कर पा रहे हैं कि नहीं? ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, पर मेरे इस मेथड में कुछ नहीं है, क्योंकि यहां कुछ होता नहीं। इसका 5% 0.5, और यहां कुछ होगा नहीं पहली बार के लिए। देखिए क्या मिला, क्या निकला? सिंपल इंटरेस्ट 30, 20 और 10 यानी 60, यानी सिंपल इंटरेस्ट देखिए
बताता हूं सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये क्या निकला 60, और डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस जरा देखिए, डिफरेंस ये 0.5 पॉइंट, देखिए डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये है 2.025। कंपाउंड 62 हो गया, और हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो हमने 200 यानी 600 डिपॉजिट किया। तो अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट क्या हुआ, रुपीज 662.025। इतना टफ कैलकुलेशन इतनी आसानी से हो गया, यही इस मेथड की खासियत है। किसी भी दूसरे मेथड से कीजिए एक पेज लगेगा, और यहां पर मैंने समझाया है, नहीं तो हमें तो सिर्फ 10 10 10 और ये लिखना है और ये लिखना है, बस बस बस। बोलिए मजा आया कि नहीं। अगला सवाल 4th नंबर, द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually on a certain sum of money at the rate of 20% per annum for 2 years is rupees 5,984। नेक्स्ट लाइन तो बाद में, 20% पर एनम के रेट से 2 years में 44% होगा कि नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 44%, दैट इज गिवन। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट on the same sum of money at the rate of 9% per annum for 6 years? प्रिंसिपल सेम है, अगर 100% वहां तो 100% यहां, 9% के रेट से 6 years में 54%। What is 54%? मैं उसको दिखा देता हूं, लेकिन जहां तक सॉल्व करने का सवाल है तो भाई 44%, देखिए 44% इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 5984। देखिए, तो हमें 9% के रेट से 6 years में 54% इज इक्वल टू वॉट, यही तो चाहिए ना। दिखाता हूं कि ये हुआ कैसे, दिखाता हूं, लेकिन उसके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं। कैसे करें, देखिए 11 से डिविजिबल है तो 11 से कैंसिल करें, 11 से, ठीक। इसके बाद हमको 4 से भी डिविजिबल है, 4 से करें, 4 से करें। देखिए ना 500 का क्या होता है, 125 and 11 136। सुनिए, अब सवाल है हाउ टू कैलकुलेट 136 टाइम्स 54 का बेसिक कैलकुलेशन। 136 से 54, अरे नहीं पहले 50 को करते हैं, 136 से 54, अरे नहीं 100 को करते हैं, 136 100 का हाफ 6800, ये हुआ 6800, और प्लस 4 इंटू 136 तो 400 और 144 544। ये बहुत आसानी से हो रहा है कि नहीं, मुझे ये बताइए। अब आपको दिखाता हूं कि कैसे 7344 डी इज द आंसर। देखिए होगा कि नहीं। ये जो हमने किया वो कैसे किया, पहले भी कर चुके हैं। देखिए अगर हम बात करें कि 20% का रेट है और दूसरी जगह तो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो 20% 20% और 20 का 20% अगर हम बात करें तो 4, तो ये 44% हुआ कि नहीं, बताइए। हुआ कि नहीं। और ये 9% सिंपल इंटरेस्ट है ना, इनटू 6 years,
यानी कि 54% होगा कि नहीं, ये SI का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का, ये CI का सवाल है। इसी को हमने किया ऐसे। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्लियर? आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, आइए पढ़ता हूं। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम A at 20% per annum compound interest for 2 years is 1.5 times that invested in scheme B. अमाउंट जनरली अमाउंट मिश्रधन के लिए होता है, लेकिन नहीं, अमाउंट एक दुधारी तलवार है। अमाउंट दैट विल बिकम दिस अमाउंट तो मिश्रधन होता है, एंड द अमाउंट दैट वाज डिपॉजिटेड तो वो प्रिंसिपल होता है। इसलिए अमाउंट का दोनों जगह यूज होता है। अमाउंट व्हेन इन्वेस्टेड बिकम्स प्रिंसिपल, अमाउंट दैट ऑब्टेन्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड दैट मीन्स अमाउंट मिश्रधन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पर यहां है द अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल। तो थोड़ा सा बताता हूं, सुनिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा। स्कीम ए, स्कीम बी at 10% per annum for the same period. The interest is compounded annually in both the cases. तो दोनों ही जगह कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। यहां पर 20% पर एनम का रेट है। हम लोग क्या करते हैं, जो कि 1.5 टाइम्स है, 1 बोले तो 1.5 पसंद नहीं आया, 100 बोले तो 150 थोड़ा थोड़ा पसंद आया, दोनों प्रिंसिपल सीधा होना चाहिए। 200 बोले तो 300 पसंद आ गया, मजा आ गया। अगर 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 हम प्रिंसिपल की बात करें तो ये 200 लेते हैं, दिस इज 300। समझ गए? ये हमारा माना हुआ है, जो कि 1.5 टाइम्स कहा। तो अब तो कुछ है नहीं, अब तो आप ये समझिए कि और इसके लिए भी ये समझिए। बताइए मुझे बताइए, रेट क्या है 20% पर एनम का, और यहां रेट क्या है 10% पर एनम का। तो 20% का मतलब क्या हुआ 60 और 20% का माने क्या हुआ इसका 20% 12। यानी यहां पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 132। जल्दी बताइए आया कि नहीं। और 10% का मतलब 20 और 10% का मतलब 2। यहां तो हम जानते हैं यहां तो कुछ होता नहीं है फर्स्ट के लिए, दैट मीन्स की 42। यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट 132, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट 42। अब देखिए क्या कहा गया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए is ₹2025 more than that from scheme B। इससे जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस देखिए 90 का है डिफरेंस, जो कि कहा गया 90 इज इक्विवेलेंट टू रुपीस 2025। तो हम लोग निकालेंगे, कैंसिल करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि निकालना क्या है, शायद कुछ अलग रास्ता बनता हो सॉल्व करने का। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए मतलब 300 मीन्स व्हाट। भाई कुछ भी करेंगे, हमारा मकसद तो सॉल्व करने का है ना। सुनिए, इसको देखते हुए अगर सिर्फ 3 से डिवाइड करें, अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 30 हो जाए, और 10 टाइम्स कर देंगे तो 300। 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो 300। देखिए ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, इधर से 10 टाइम्स, तो इधर से ये क्या हुआ ₹6750 आंसर।
बताई। जो डेफिनेशन बोला गया उसका जब एप्लीकेशन हो रहा है तो चीजें किस तरह से सरल इजी हो जा रही हैं, कितना मजा आ रहा है ये बताइए। और चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, बहुत शानदार सवाल। मैंने फॉर्मूले के बारे में कहा था कि फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर्मूले का अपना कंडीशन होता है, इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं ना इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख करके सुनना है। पहले सुनिए। पवन इन्वेस्टेड ₹16,400 इन ईच ऑफ द टू स्कीम्स ए एंड बी। चलिए दोनों जगह पर 16,400 डिपॉजिट करता है। स्कीम ए ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड स्कीम बी ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट। ए जो है वो CI है और बी जो है वो SI है। इन बोथ द स्कीम्स ही इन्वेस्टेड फॉर 2 years। ओके, टाइम भी सेम है एंड द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ द स्कीम्स आर इक्वल। प्रिंसिपल देखिए, इसमें प्रिंसिपल भी सेम है, गिवन 16,400 प्रिंसिपल दिया भी है, इक्वल है, रेट सेम, टाइम सेम, तो अलग अलग मैप बनाने की क्या जरूरत है। कंपाउंड किसको कहते हैं? जो सिंपल होता है प्लस डिफरेंस। मुझे बताइए, अगर ये इफ द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम फ्रॉम स्कीम ए इज ₹236.16 मोर देन द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम फ्रॉम स्कीम बी, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द स्कीम्स? क्या जरूरत थी ये सब बोलने के लिए? ये पूरा क्वेश्चन एक लाइन में ऐसे बोला जा सकता था। इफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% at a certain rate is ₹236.16, then what is the rate? क्वेश्चन तो यही है। आई दिखाता हूं थोड़ा ये है क्या, और इसमें थोड़ा बताना भी पड़ेगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज, कॉमन है दोनों के लिए, 16,400। सिंपल इंटरेस्ट क्या है नहीं मालूम, लेकिन डिफरेंस यहां तो 0 होता है और ये दिया हुआ है डिफरेंस, यानी कि ₹236.16। क्लियर? हमें बताना है, हम चाहते हैं कि 236.16 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। एक मेथड जिसका इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता कि वो फॉर्मूला मेथड है, दैट मीन्स डिफरेंस इज इक्वल टू ये वाला, जो मैं यूज करना नहीं चाहता, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। P इंटू R/100 स्क्वायर फॉर 2 years, यानी हम चाहे तो लिख सकते हैं कि 236.16 इज इक्वल टू P इंटू, P का मतलब तो मालूम है, 16,400 इंटू R/100 होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू निकलेगा, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। ये फर्स्ट मेथड, बट नो यूज, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये समझ के हम चाहते हैं इसका परसेंटेज निकालना, और परसेंटेज निकालने के बाद मैं बताता हूं। इधर आइए अगले पेज में। एक बात मुझे बताइए, थोड़ा सा पहले चीजों को देख लीजिए, तब आपको मजा आएगा। अगर 10% पर एनम का रेट होता है तो गौर कीजिए तो 10, 10, 1, डिफरेंस इज 1। जरा बताइए, 1, 10 का 10% 1, 1। इसके पहले अगर हम बात करें, अगर
6% पर एनम का रेट होता है तो 6 का 6% ये डिफरेंस होता है। 8 का अगर हम रेट कहते हैं तो 0.64। देखिए जरा, आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 9% पर एनम का रेट होता है तो 0.81। स्क्वायर नंबर होता है ना, 2 प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड डेसिमल। बताइए, अगर 10% का रेट हो तो ये होता है कि नहीं? और आगे है, और आगे है ये 11% का अगर रेट हो तो ये क्या होता है? 121 करके ये डिफरेंस। 12 का रेट हो तो क्या होता है? ऑलवेज ए स्क्वायर नंबर, 2 डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस। जल्दी बताइए। 13 का रेट हो तो क्या होता है? ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा हूं, ये हमें पता है, कुछ करना नहीं है। बोलिए। 13 का रेट हो। 14 का रेट हो तो क्या होता है? ऐसे ऐसे 14 196 तो बोलेंगे भाई ये समझ रहे ना, स्क्वायर नंबर होता है, स्क्वायर नंबर होता है। तो हो गया, यही तो करना था। देखिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका परसेंटेज निकालना है। हथियार क्या है हमारे पास? हथियार क्या है सुनिए तो 16,400, दिस इज 100%। ठीक है। 164, हाँ, दिस इज 1%। मतलब थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, 16.4 बोलेंगे तो 0 पॉइंट ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, क्लियर? मुझे बताइए, हमें 236.16 लेना है तो 164 तो है ना। अगर हम बात करें 0.5% और 1.5% की अगर हम बात करें 1.5 तो जस्ट इसका हाफ ऐड कर देते हैं, 246 होगा कि नहीं? 246 होगा कि नहीं? 246 क्या है? 236.16 से स्लाइट अबव है तो थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? यही है, यही है, यही है। थोड़ा कम कौन है? 1.44% है, हम जानते हैं। रेट इज दिस इज डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस। क्यों ऐसा मुझे बताइए। 10 का डिफरेंस है, 10 मतलब देख रहे हैं 0.1 नहीं है, लेस है, यानी कि 1.44%। दैट मीन्स कि रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने पहले भी सॉल्व किया है दूसरे वीडियो में, लेकिन आज संगठित रूप से सारी चीजें बताई गई हैं एक साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, इस सेशन में आपको मजा आया होगा। जितनी बार आप इसको देखेंगे आपको उतना मजा आएगा। ओके, अब मैं एक बात फिर से कहता हूं कि YouTube पर मेरे वीडियोज और लाइव का क्लासेस एकदम सफिशिएंट है, ये आपको एग्जाम में पास कराएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट ठहर के एक क्लास के रूप में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पेड बैचेज हैं। अमर सर मैथ दिखता है इस पर, और इसमें वो टेस्ट सीरीज जो चैप्टर वेस्ट है से लेकर के दूसरे सारे सेक्शंस में कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश, इसके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वो भी कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।